आज हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत के माशी तरक्की के दावे अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बल्कि अगर इसको तशवीश ना कहें तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि पहली तिमाही के अंदर जो तजारती ख़सारा है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है और 19 बिलियन डॉलर का जो तजारती ख़सारा है वो पहले 6 माह के दौरान देखा जा रहा है। और इसमें अगली तिमाही यानी अगले 6 महीनों में इस ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर यही तनासुब चलता रहा तो तकरीबन 38 बिलियन डॉलर का तजारती ख़सारा जो है वो हो सकता है। और ये हुकूमत के लिए सबसे तशवीशनाक बात है। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद भी भाग-दौड़ कर रहे हैं और अपनी जो काबीना के वज़रा हैं उनको भी कुछ टारगेट्स जो हैं वो दिए गए हैं। हाल ही में राना तनवीर हुसैन जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो लाहौर चैम्बर आए और इस पर बिज़नेस कम्युनिटी को जो अपना वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम था एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से वो उनको दिया गया। लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वाक़ई हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने में संजीदा है, क्योंकि जो इक़दामात अमली तौर पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले नहीं हैं। गूड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तकरीबन 2-3 हफ़्ते जो है वो चलती रही और इस हवाले से एप्टमा, इसके अलावा लाहौर चैम्बर, फेडरल चैम्बर ये दुहाई देता रहा कि गूड्स ट्रांसपोर्ट के जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको पूरा करें और इस हड़ताल को ख़त्म करें। क्योंकि इस हड़ताल की वजह से जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है वो संतों तक नहीं पहुंच पा रहा। संतों में जो तैयार माल पड़ा हुआ है वो पोर्ट्स तक और मुकामी मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रहा। 10-12 दिन ये बातें होती रहीं, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई और जब अरबों रुपए का नुकसान हो गया उसके बाद जाके हुकूमत जो है उसके सर पे जूं रेंगी और फिर जाके इन मसाइल की जानब तवज्जो दी। दूसरी जानब हम मुल्क की कमाऊ सपूत जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मुल्क की एक्सपोर्ट में टोटल शेयर है वो इस वक्त तकरीबन 60% के करीब है। और ये इंडस्ट्री मुल्क के अंदर एक कमाऊ सपूत की हैसियत रखती है। लेकिन इस इंडस्ट्री को भी आप देखें तो इसको भी बड़े सीवियर किस्म के जो मसाइल हैं उनका सामना है। अभी तक इस इंडस्ट्री के लिए मुल्क के अंदर जो कॉटन पॉलिसी है वही नहीं बन सकी। गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो कपास की पैदावार थी वो 14 मिलियन बेल से कम होती हुई तकरीबन 5 मिलियन बेल्स पर आ गई है और 8 मिलियन बेल से ज़ायद $2.5 अरब की जो काटन है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है। इसके अलावा अगर हम रीजन वाइज कंपेटिटिव रेट्स ऑफ एनर्जी बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 13 सेंट के करीब जो है वो बिजली पड़ती है और बाकी रीजन वाइज बात करें तो वो तकरीबन 5 से लेके 7 सेंट पड़ती है। इसके अलावा शरह सूद की बात कर लें तो रीजन के अंदर तकरीबन 7 के करीब जो है वो शरह सूद है और पाकिस्तान में 10.5 के करीब है। अगर काइबर रेट मिलाया जाए तो उसके अंदर वो तकरीबन 12% के आसपास जो है वो बनती है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो हुकूमत के अमली इक़दामात हैं वो एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले नहीं लगते, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी हो तो मुल्क की कमाऊ सपूत की हैसियत रखने वाली इंडस्ट्री को हुकूमत जो है वो एटलीस्ट रीजन वाइज जो कंपेटिटिव रेट्स हैं वो दे, कॉटन पॉलिसी तैयार करे। गुज़श्ता 1 दहाई से किसान रो रहा था काटन का, क्योंकि पर एकड़ जो पैदावार थी वो कम होती चली जा रही थी और किसान ने कपास की जगह गन्ना उगाना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 14 मिलियन बेल्स पैदा करता था कॉटन की, जो सिर्फ 5 मिलियन बेल्स तक महदूद होकर रह गया है। रीजन वाइज कंपेटिटिव एनर्जी भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, तो फिर कमाऊ सपूत की हैसियत रखने वाली पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो कैसे चलेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा दीगर सनतों पर भी अगर हम बात करें तो उनके भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसलिए जो एक्सपोर्ट है वो बहुत दबाव का शिकार है। हुकूमत का इन्हिसार इस दफ़ा भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ज़र मुबादला पर रहेगा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ज़र मुबादला पर इन्हिसार करना जो है वो तशवीश का बायस है।